वेलकम, आप सभी का स्वागत है। आज हमारी रेलवे की जो क्लास चल रही है, हमारी जो सीरीज चल रही है फाउंडेशन बैच की, इसमें आज हमारा कौन सा सेकंड क्लास है, वो है फुल लेंथ क्लास ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, मतलब लघुत्तम समावर्तक एंड एचसीएफ जो है कह सकते हैं कि महत्तम समावर्तक का जो है क्लास होने वाला है। हमने आपको बोला है कि एक ही नारा है, इस बार भैया अब की बार रेलवे पार। तो 100% रेलवे पार, जब तक मैथ में आप परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे तब तक रेलवे पार नहीं हो पाएगा। और यहाँ पर आपको जो है वो चीजें दी जाएंगी जो रेलवे में एक्चुअल में आती हैं। ये फाउंडेशन बैच विद कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चंस हैं, ढेर सारे क्वेश्चंस लगा करके जाएंगे, तब मजा आने वाला है। तो पहला क्लास आपने नहीं देखा है तो जाकर के जो है देखिएगा, जाकर के नंबर सिस्टम, फुल लेंथ, नंबर ऑफ जीरो, यूनिट डिजिट और कह सकते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम, ये सारे क्लास वहां पर जो है, और भी जो क्लास डिविजिबिलिटी रूल, ये लगभग नंबर सिस्टम का सब कुछ वहां पर कवर किया है। और ये अलग से, क्योंकि ये एक अलग से चैप्टर जो है, जो रेलवे है हमारी, वो क्या करती है, इंक्लूड करती है, देती है। तो इसके बारे में अलग से बात करेंगे, ठीक है। चलिएगा स्टार्ट करते हैं। तो एलसीएम और एचसीएफ, जो एलसीएम है और एचसीएफ है, देखो संबंध क्या होता है, एलसीएम एचसीएफ, और एक चीज होती है और होती है संख्या। इनके बीच संबंध क्या होता है, तीनों के बीच। अगर बात करें इन तीनों के बीच संबंध की, बात करते हैं इन तीनों के बीच संबंध की अगर बात करें, तो ये हमारा होता है एलसीएम। ये क्या होता है, एलसीएम। ध्यान से समझते रहिएगा। ये हमारा होता है संख्या, और ये होता है एचसीएफ होता है। मेरे भाई एचसीएफ होगा नहीं मेरे भाई, उल्टा लिखा है। तो ध्यान से ये सारी चीजें रखनी है कि भैया अंदर होता है एचसीएफ और बाहर होता है एलसीएम, ठीक है। तो कहेंगे ये क्या है, देखो भैया कह सकते हैं किसी भी एलसीएम में सारी संख्याएं आपको मिले तो वो संख्या एलसीएम होती है। जैसे हमने कह दिया 2 है, 4 है, 5 है, ये संख्याएं हमारे पास 3 है, तो हमने कह दिया एलसीएम 20 है। तो 20 के अंदर क्या 2 इंक्लूड है, तो कहेंगे हाँ सर 20 के अंदर 2 इंक्लूड है। तो भैया देखो हम कह सकते हैं कि भाई 4 भी इंक्लूड है, 4 पंचे 20, और ये भी इंक्लूड है। तो संख्याएं सारी जो एलसीएम है इसके अंदर इंक्लूड है। लेकिन भाई मेरे एक बात समझो, क्या एचसीएफ अगर बात की जाए, इन सबका एचसीएफ 1 होगा। क्या 1 सबके अंदर है, तो कहेंगे हाँ सर 1 सबके अंदर है। ये बात, जिसका कुछ नहीं होता उसका 1 होता, भैया ध्यान रखनी है इस बात को, ठीक है। तो हम लोग एलसीएम और एचसीएफ के कह सकते हैं कि लोएस्ट, कह सकते हैं कि गजब तरीके से ट्रिक के साथ सारी चीजें जो है लगाने वाले हैं। तो विदाउट ट्रिक कोई भी बात नहीं करेंगे हम, कोई बेसिक बात नहीं करेंगे, सब कुछ, क्योंकि टाइमिंग का सारा खेल होता है एग्जामिनेशन। तो 100% जो है काम उसी पर करने वाले मेरे भाई। चलिएगा देखिएगा जबरदस्त तरीके से कह रहा है भैया, क्या कह रहा है ध्यान से समझो। बहुत प्यारा सवाल है हमारा, बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से देखना। क्या कहता है यहाँ पर, 48 और 54 का लासा क्या होगा। देखो जिसमें हमने अभी बताया, जिसमें सारी संख्याएं इंक्लूड हो, तो 6 अट्ठे 48 है, 9 छाक 54 है, मतलब ऑप्शन नंबर ए। ऐसे देख करके लगा देंगे, अदरवाइज जरूरत नहीं। देखो आप ध्यान से समझो, ये 6 जो है इसमें भी कॉमन है और 6 इसमें भी कॉमन है, क्योंकि 6 नाम 54 होता है और 6 अट्ठे 48। तो जो सेम संख्या है वो एक ही बार लिखी जाती है, जो अलग संख्याएं हैं वो क्या है, वो सभी इंक्लूड की जाएंगी। आई बात समझ में। तो ये बात हमको ध्यान में रखनी है। चलिएगा आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन हमारा है, फाइंड द लोएस्ट नंबर विच इज द डिविजिबल बाई 42, 63, 81। कह रहा है कि लघुत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए जो 42, 63 और 81 से विभाज्य है। भैया देखो बात समझो, अगर हम 81 ले लें लासा, देखो ध्यान से समझना, ये मेथड और ये ट्रिक ध्यान रखनी है, बहुत जल्दी एलसीएम निकलेगा। 81 में 9 नमा 81 होता है, 9 नमा 81, तो 9 सती 63 है, नहीं है, कहेंगे हाँ सर। अच्छा एक बात बताओ, 81 में तो 3 भी होता है ना, कहेंगे हाँ सर। तो 3 एकम कितना हो जाएगा, 3, और बचा कितना, 3 चक्कू 12,
कहेंगे 3 चक्कू 12, 14 हो गया। अब एक बात बताओ, 14 में 7 मिल रहा है तो यहाँ 14 से ना गुणा करा दें। अब देखो 14, 4 एक कम 4, यूनिट डिजिट 4, इसमें ये खत्म हो गया तो 14 एक कम 14, 14 एक कम 14, एक बचा भैया, 14 अट्ठी 112 और 1 113 हो जाएगा मेरे भाई। ये आंसर हो गया हमारा कौन सा, 1134, ऑप्शन नंबर डी मेरे भाई। इस टाइप से गजब तरीके से सारे क्वेश्चंस बना लेते चलना है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर एक देखो कैलकुलेशन, देखो चीज सिखाते हैं, 8 1 9, यहाँ 4 और 1 5, देखो भाई समझो, 4 3 7 8 9, 9 हो गया, ठीक हो। तो ये है, हम डिजिटल सम से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है 14 35 और 56 का लासा कितना होगा। आराम से वही मेथड, सबसे बड़े वाला पद ले लेते हैं 56, 8 पद कोई ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आई बात समझ में। तो 8 सती 56 होता है ना, 7 पचे 35 और 7 दूनी 14, 8 में 2 है तो 2 ये खत्म हो जाएगा, 14 चक्कू 56 होता है, 14 पूरा खत्म हो जाएगा। बचा 5, 5 से गुणा कर लेंगे यहाँ पर, 5 छक्का 30, 5 छक्का 30 और 5 25 और 3 28, 280 मेरे भाई। इस टाइप से गजब तरीके से सवाल बनाने, एक एक सवाल को तोड़ते चलना है, बहुत जबरदस्त तरीके से सारे सवाल बनाने मेरे भाई। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मासा पूछा है। देखो मासा अगर बड़ी संख्या है तो ठीक है, आपको अगर छोटी संख्या आती है तो आप ऐसे ही लगा लेंगे। आप देखो 8 से संख्या कटती नहीं, 8 छंग 48 कटता, 28 नहीं कटता पूरा पूरा 8 से, ठीक है। और 20 भी नहीं कटता 8 से पूरा, 2 से कट जाता है, 1 से कट जाता है। मैक्सिमम नंबर हमारे पास कितना है, 4, 4 तीनों संख्याओं को काट देता है, इसीलिए हमारी संख्या क्या हो जाएगी, ऐसे ही चेक कर लेंगे, ऐसे ही टिक मार के चले आएंगे, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, डी हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिएगा भैया ध्यान से देखिएगा, अब इतनी बड़ी संख्या आई और माशा पूछ रहा है मेरे भाई, बिल्कुल गजब तरीके से बनाएंगे। देखो क्या है, ये देखो 4850 और यहाँ 4400 कितना 50 दे रखा है, नहीं दे रखा, कहेंगे हाँ सर ये दे रखा है हमारा, ठीक है। अच्छा भैया यहाँ पर देखो क्या होगा, यहाँ पर डिफरेंस मेथड यूज करेंगे, डिफरेंस करेंगे, 50 50 कट गया, बचा कितना 400, बचा कितना 400, 400 भैया 30 से नहीं कटता है, 430 से नहीं कटता है। अच्छा 425 से भी कटता, 50 से भी कटता, 5 से, लेकिन ये सबसे लोएस्ट नंबर है, तो 25 और 50 में ही चेक करना होगा आपको कि कौन सी संख्या हमारी ऐसी है। देखो भैया 25 और 50 में अगर हम इसको चेक करें, 25 दूना 50 और 25 दूना 50, कट रहा है नहीं कट रहा है, बिल्कुल। अच्छा एक बात बताओ, बहुत ध्यान से समझना, अगर 25 दूना 50 होता है, ये 25 से कट रहा है, तो क्या 50 से ये कटेगा। 50 चक्कू कितना होता है, कह सकते हैं 50 अट्ठे 400 होता है, 50 45 450 हो गया मेरे भाई, हो गया कितना 450, और 9 बार चला जाएगा, 9 पचे 45, पूरा पूरा कट रहा 50 से, ये 50 से कट रहा है क्या, 50 से कट रहा है, 9 बार घटाओगे 450 बचा 300 कितना 50 ही तो बचा, 450 घटाओगे 350 बचा, इतना यहाँ पर। और ये कितनी बार चला है, 5 7 35, मतलब 50 से भी कट रहा है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। ऐसे हम लोग क्या कर देंगे, चेक कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। डिफरेंस मेथड से 400 देखो सबसे कट रहा था, ध्यान रखने वाली बात है ये। चलिएगा आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा है, ध्यान से देखिएगा, इसका निकालना है HCF, सब लोग निकाल के दिखाइएगा, कमेंट कीजिएगा फटाफट। चलिएगा भैया हो गया सबका, देखिएगा भैया क्या आया समझिएगा। अच्छा 26 है यहाँ पर, देखो 126 है, अब हमें HCF निकालना है, तो 126 है यहाँ पर। तो एक बात देखो, यहाँ पर देखो, एक 6 से काटें तो 6 दूनी 12, 6 कम 6, ये क्या हो जाएगा 7 तिया 21, ये दिमाग में रखना है आपको, 7 तिया 21 है, 2 तिया 6 है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, 6 तिया 18 बनता है, 18 दूना 36, 18 दूना 36, 18 से काटे अगर 6 से काटे, 12 छंग 72 हो जाता है, 12 छंग 72, और 3 चक्कू 12, 18 चक्कू 72 पूरा पूरा कट जाता है, नहीं कट जाता है, 2 में 4 मिल रहा, काट दो हटाओ फटाफट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, लेकिन हमको चाहिए क्या, HCF चाहिए, तो सिंपल सी बात है, देखो 18 से ये भी कट रहा है, 18 से ये भी कट रहा है मेरे भाई, 18 चक्को 72 कट रहा है, और 18 से ये भी कट रहा है, 7 बच रहा है, नहीं बच रहा है।
और क्या 36 से कटेगा? नहीं कटेगा, तो 18 ही हमारा क्या हो जाएगा? 18 ही हमारा एचसीएफ बन जाएगा। इस टाइप से एलसीएम वाले मेथड से एचसीएफ भी डिफाइन कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। निकालना भैया, क्या निकालना है इसका? तो कह रहा है 2349, 2835 और 3000 कितना? 3000 कितना? 78 का माशा ज्ञात कीजिए। भैया डिफरेंस मेथड से फटाफट लगा देंगे। तो सबसे इक्वल डिफरेंस किसके पास आएगा? यहाँ पर सबसे कम डिफरेंस आएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितना बचा? 3 बचा, यहाँ 4 बचा, यहाँ 3 बचा, यहाँ 4 बचा, नहीं बचा? कहेंगे हाँ सर। अच्छा यहाँ पर चेक करो फटाफट जल्दी से। 3 बचा, 4 बचा और यहाँ 2 बचा। हमारे पास है कितना? 200 कितना? 243 है। और 243 किससे कटता है? 3 से भी कट जा रहा है, 9 से भी कट रहा है, नहीं कट रहा है? कहेंगे 9 से कट रहा है। देखो 9 दूनी 18 और बचा कितना? 6, 9 सती 63 कट रहा है। 27 से कट रहा है। जब 9 से कट रहा है, 9 दूनी 18 और हमारे पास कितना? 9 सती 63, 27 ये बनी रहा है, तो 27 से भी कटने वाला है मेरा भाई। तो 27 से भी कट रहा है, लेकिन ये दोनों आंसर नहीं हो सकते, इन दोनों में से आंसर हो सकता है। अब आप चेक करो कि ये भैया 81 से भी तो कट रहा है ये, तो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर 81 है, तो यह 27 हमारा खत्म हो जाएगा, 81 हमारा क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा मेरे भाई। इस टाइप से गजब तरीके से बनाना है, बिल्कुल आपको कुछ भी लगाना नहीं पड़ेगा। कह रहा है दो सहमूल्य संख्याएं x और y का जो है क्या कह रहा है कि लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा? व्हाट इज द, कह रहा है कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू जो है कोरूट्स नंबर्स x एंड y। कह रहा है कि जब कोई कोरूट्स नंबर वह होते हैं, जैसे आप कह सकते हैं कि सहभाज्य संख्या, जैसे को प्राइम नंबर्स होते हैं उसी प्रकार से, तो दो कोरूट्स नंबर का जो है हमेशा क्या होता है? एलसीएम हमेशा उनका मल्टीपल होता है, x इंटू वाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, ये बात हमें ध्यान रखनी है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा मेरे भाई। ऐसे गजब तरीके से सारे सवाल बनाते चलना है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। कह रहा भिन्न के एक सेट का जो है लासा क्या होगा? लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा? ये बताना है मेरे भाई। बहुत अच्छा सवाल है। देखो ध्यान रखो, कोई भी भिन्न हो, कोई भी फ्रैक्शन हो, उसका एलसीएम कभी निकाला जाए, एलसीएम, तो एलसीएम क्या होगा? हमारा नोमिनेटर, कह सकते हैं नोमिनेटर मतलब हमारा क्या हो जाएगा? अंश। अंश का क्या होता है? एलसीएम। जो निकाला जाए वो ऊपर रहता है और हर का हमेशा उल्टा विपरीत एचसीएफ निकाला जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। जब कभी एचसीएफ निकाला जाए, जब कभी एचसीएफ निकाला जाए, तो अंश का क्या निकालेंगे? एचसीएफ और हर का निकालेंगे क्या? एलसीएम। बस उल्टा कर देना है, ध्यान रखना, जो पूछे वो हमेशा ऊपर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो लासा के लिए क्या कहेंगे? नोमिनेटर का क्या हो जाएगा? एलसीएम, और हमारा डिनोमिनेटर का क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस टाइप से हम बेहतर तरीके से सारी चीजें बना लेंगे हम लोग। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिएगा आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। सिंपल सा सवाल है, उसी पर डिपेंड है। एबीसीडी लिखा हुआ है, कुछ भी है नहीं। द एचसीएफ ऑफ ए अपॉन बी, सी अपॉन डी, ई अपॉन एफ इज द इक्वल टू, कौन सा हो सकता है? तो एचसीएफ में क्या बताया था? जो हमारा अंश होता है उसका एचसीएफ निकाला जाता है। एसीई का एचसीएफ कहाँ है? ना एसीई का एचसीएफ है, लेकिन दोनों एचसीएफ इसमें है, ये एलसीएम है, ये गलत हो जाएगा। तो एसीई का एचसीएफ और बीडीएफ का एलसीएम, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा मेरे भाई। ऐसे गजब तरीके से सारे सवाल बनाने हैं, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। हर सवाल को हम लोग बहुत बेहतर तरीके से करेंगे। ठीक है, ये हमारा है, उसी कॉन्सेप्ट पर है। महत्तम समापवर्तक पूछ रहा है, तो हमारा 6/7, 27/14 और यहाँ 15/14 और यहाँ कितना? 12/7 एचसीएफ है। तो सारी संख्याएं किससे कटती हैं? ऊपर वाली। तो ऊपर वाले का क्या लेना पड़ेगा? एचसीएफ। नीचे वाले का क्या लेना पड़ेगा? तो कहेंगे एलसीएम। तभी तो इसके बटे में तभी तो एचसीएफ आएगा इसका, भिन्नों का। कहेंगे हाँ सर। तो ऊपर देखो सारी संख्याएं किससे कट रही हैं? तो कहेंगे सर 3 से कट रही हैं, और कोई संख्या ऐसी नहीं है जो सारी संख्याओं को काट दे। ठीक है भाई, तो 3 हो गया। अब देखो 3 कहाँ है? यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं। आप ऐसे टिक लगा सकते हो, क्योंकि एलसीएम 14 हो जाएगा। ऐसे ही देख के पता चल रहा है, क्योंकि 7 दूनी 14, 7 भी इसमें इंक्लूड है, 14 एकम 14 भी इंक्लूड है, 7 दूनी 14 भी इंक्लूड है। ठीक है, तो ऐसे ही धमाकेदार तरीके से सारे सवाल बनाते चलना है,
बहुत अच्छे से, बहुत गजब तरीके से मेरे भाई, ठीक है। चलिएगा, अगला दे रखा है 36/75 और हमारा 48 बटा कितना, 48/50 और हमारा 72/30 दे रखा है मेरे भाई। ये है सवाल गजब तरीके का और बढ़िया तरीके से बनाएंगे इसको, ठीक है। चलिए मेरे भाई, अब हमें निकालना है क्या, एचसीएफ। तो ऊपर का एचसीएफ लिया जाएगा तो सारी संख्याएं देखो 12 से कट रही हैं, 12 तिया 36, 12 चौक 48 और 12 छंग 72 कट रही हैं, तो ये वाला तो आंसर हो ही नहीं सकता। तो हम कह सकते हैं हमारा एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ हमारा 12 बटे में एलसीएम लिया जाता है 75 और ये 5 तिया 15, 5 तिया 15 मतलब 150, मतलब 150 आ जाएगा एलसीएम हमारा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऐसे विधिवत तरीके से हमको जब आएगी चीजें तभी हम बना पाएंगे, ठीक है। चलिएगा भाई मेरे, चलिए इसका निकाल के दिखाइएगा, फटाफट देखते हैं भैया, जल्दी फटाफट कमेंट कीजिएगा। हो गया सभी का, चलिएगा भैया देखिए, अब हमारा ए बराबर कह रहा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब एचसीएफ निकालना है हमारा। ए का कह रहा है कि ए बराबर होगा एचसीएफ, मतलब 3/4 और 9/16 का एचसीएफ निकालिए। तो हमारे पास ए प्लस बी, तो ए की वैल्यू एचसीएफ होगा तो 3/9 और 4 बटा कितना, सॉरी 3/4 और 9/16 का एचसीएफ क्या होगा, तो 3 और वहां पर 9 है तो एचसीएफ ऊपर कॉमन वैल्यू हो गई तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ए की वैल्यू 3 हो जाएगी, 3 बटा कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। कहेंगे हाँ सर। अब बी की वैल्यू, बी मतलब लिस्ट कॉमन मल्टीपल बता रहा है, मतलब क्या बता रहा है हमारा बता रहा है कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब क्या है, हमारा एलसीएम निकालना है। ये 16/5 और 5/25 का, 4/25 का, तो 16 मतलब ऊपर एलसीएम लिया जाएगा तो 16 हो जाएगा और नीचे एचसीएफ लिया जाएगा तो 5 हो जाएगा। अब हमें दे रखा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी, ए प्लस बी की वैल्यू निकालनी, तो ए यहाँ पर प्लस बी बराबर 3/16 और प्लस 16 बटा कितना 5, 16 पंचे कितनी हो जाएगा, एलसीएम 80 हो जाएगा, 5 तिया 15 हो जाएगा और प्लस 16 16 256 हो जाएगा और 6 5 11, एक यूनिट डिजिट किसमें, इसी में है, बाकी सब काट दो, हटाओ, खत्म हो गया। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, डी हो जाएगा और यही हमारा है। जोड़ लेंगे तो कितना 271 बटे कितना 80 हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा है, ध्यान से देखिएगा ये सवाल, और ये सवाल आपके एग्जामिनेशन में आ भी चुका है। कह रहा है 36 और के का लासा 72 है तो के का संभावित मान क्या हो सकते हैं, मतलब कह रहा है 36 और के का एलसीएम लें तो हमारे पास 72 आ जाता है। अगर हम पहले 8 लिख दें अगर, तो 36 और 8 का एलसीएम भी 72 होता है, कहेंगे हाँ सर। अगर 24 लिख ले तो 24 और हमारे पास 8 का भी एलसीएम, 24 और 36 का एलसीएम भी 72 होता है, क्योंकि 24 तिया 72 होता है, ठीक है। 24 तिया 72 और 36 दूना 72, तो 3 और 2 अलग अलग पद है ना, तो फिर वो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो 72 एक कम 72, 36 का एलसीएम 72 होगा, इसलिए मतलब के की वैल्यू तीनों हो सकती है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा मेरे भाई। ऐसे ध्यान रखना है, खाली 24 72 नहीं हो सकता, खाली जो है आपका 24 नहीं हो सकता, खाली 8 नहीं हो सकता, ये बात ध्यान में रखनी है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। बढ़िया सवाल है और ये सवाल आपके एग्जामिनेशन में आया, फटाफट लगा करके आप कमेंट कीजिए, जल्दी से फटाफट कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है, लगे रहिए ऐसे जबरदस्त तरीके से। देखिए क्या कह रहा है, 408 और 1032 का महत्तम समापवर्तक को 516 m-252 गुणे 4 के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो m का मान क्या होगा। बढ़िया सवाल है। तो सबसे पहले तो जो एचसीएफ है उनका कह सकते हैं कि 516 m-252 गुणे 4 बराबर HCF। किसका HCF, इन दोनों संख्याओं का HCF। कहेंगे हाँ सर। एक बात बताओ, इन दोनों का HCF आएगा तो इन दोनों का HCF अगर निकालें तो कितना डिफरेंस आ रहा है दोनों के बीच, तो बताएंगे भैया 8 घटाएंगे तो 8 4 12, ठीक है। यहां बचा हमारे पास कितना 2 और यहां
घटाएंगे तो 624। ये 24 से पूरा पूरा कट रहा है, 24 से ये भी कट रहा है, तो ये HCF आ गया। HCF कितना आ गया? 24 आ गया भैया, 24 HCF आ गया। कहेंगे हाँ सर 24 आ गया, ठीक है। अच्छा मेरे भाई, अगर हम 4 दूना 8 यहां लिख दें और यहाँ 5 दूना 10, ठीक मेरे भाई, 5 चक्को 20 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर देखो 4 दूना 8 2 10 हो गया, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1000 कितना? 1036 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? ठीक है, कहेंगे ठीक है सर, 1036 नहीं 1032, सॉरी 32 हो जाएगा। अब ये हमारा हो गया 516 m बराबर 1032 हो गया। तो ये 2 बार कट रहा है, नहीं कट रहा, तो m की वैल्यू कितनी आ गई? तो m की वैल्यू 2 टाइम कट गया, तो 2 आ गई मेरे भाई। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ऐसे धमाकेदार तरीके से सारे सवाल बनाते चलना है। चलिएगा भैया, बहुत प्यारा सवाल है अगला। पॉइंट में निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ दोनों हमें बताने हैं। तो देखिएगा भैया, बहुत बढ़िया सवाल है। तो क्या कह रहा है? 1.75 और 5.6 और जो है 7 का लाछा पा ज्ञात कीजिए। देखो एक बात बताएं, सिंपल सी बात, ये 7 है यहाँ पर, लाछा कभी यहाँ पर ये नहीं हो सकता, कभी ये नहीं हो सकता, सॉरी ये नहीं हो सकता, 2 लाछा नहीं हो सकते। अब एक बात बताओ, ध्यान से समझो, यहाँ पर 25 से अगर बात करें तो यहाँ पर HCF देख रखा है 0.75, ये 25, ये 7 है यहाँ पर, ये भी नहीं हो सकता। तो यहाँ से भी पता कर सकते हैं कि 7 इंक्लूड नहीं होगा, तो इसलिए मतलब ये भी नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि 7 ये भी है, 7 इसमें भी है, 7 यहाँ पर भी है, तो ये भी नहीं हो सकता। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर सी। ऐसे पता करो कौन सा नहीं है, अगर ये पता कर लेते तो आपका बहुत ही नॉर्मल सी चीजें आपके जो है चलने लगेंगी, ठीक है मेरे भाई। चलिएगा चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही जबरदस्त तरीके का है। देखिएगा भैया, फाइंड द जीसीडी ऑफ 1.08, 0.36, 0.9 का। जीसीडी मतलब क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, पेपर में कभी कभी ऐसे बोल देता है ये HCF ही होता है, ये ध्यान रखिएगा, ये HCF ही होता है, ये बात हमें दिमाग में बिठा के रखनी है। तो यहाँ पर 1.08 है, यहाँ पर 0.36 है मेरे भाई, यहाँ पर 0.9 है। यहाँ पॉइंट हटाएंगे, यहाँ 10, यहाँ पॉइंट हटाएंगे नीचे 100, और यहाँ पॉइंट हटाएंगे नीचे 100 हो जाएगा मेरे भाई। हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? कहेंगे हाँ सर। यहाँ पर एक 0 बढ़ा लेते हैं, यहाँ पर ये हो जाएगा। देखो एक बात समझो कि देखो 18 से सारे 18 95, 18 दूनी 36, 18 छक्का 108 कट रहा है, नहीं कट रहा है? तो कहेंगे सर हाँ कट रहा है। 18 हमारा क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। इनका नीचे LCM होता है, 100 हो जाएगा, तो कह सकते हैं 0.18 आंसर हो जाएगा। इस टाइप से गजब तरीके से सारे सवाल बनाने हैं, बिल्कुल कह सकते हैं कि जबरदस्त तरीके से, कोनो दिक्कत नहीं लेनी है। चलिएगा भैया आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। बहुत बढ़िया सवाल है, ध्यान से देखिएगा, और ये एग्जामिनेशन में 100% आया, और ये सारे सवाल कह सकते हैं कि बेस्ट ऑफ रेलवे एग्जामिनेशन। तो रेलवे एग्जामिनेशन जिस प्रकार के पूछता है, जो अपडेटेड सवाल पूछता है, वो सारे सवाल यहाँ पर इंक्लूड किए गए मेरे भाई। बिल्कुल कष्ट करके गजब तरीके से पढ़ते रहिए, बस 100% इस बार बनेगा, और 100% इस बार जो है रेलवे में जो है भर्ती हो जाएगा 100%। ऐसी 2 संख्याओं पर विचार कीजिए जिसके जो है लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक का योग कितना है। योग दे रखा है, तो कह सकते हैं LCM प्लस HCF कितना दे रखा है? तो कहेंगे 504 सर। ठीक है मेरे भाई, इतनी बात समझ में आई। कह रहा लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक का अंतर दे रखा है, तो कह सकते हैं, ध्यान से समझो, LCM माइनस HCF कह सकते हैं कितना है? 456 है मेरे भाई, ये दे रखा है। फिर कह एक संख्या 96, दूसरी संख्या ज्ञात करो। देखो भाई कुछ भी सवाल में है नहीं, हम ट्रिमेंडो लगाते हैं, यहाँ पर LCM की वैल्यू निकालें तो LCM क्या हो जाएगा हमारे पास? तो दोनों का योग 6 4 10, और ये हो जाएगा 60। हो जाएगा, नहीं हो जाएगा भाई? 56 4 60 और 5 4 960 बटे 2 हो जाएगा। 24 चक्कू 96, तो कह सकते हैं यहाँ 480 हो जाएगा भैया मेरे। हो जाएगा आधा? कहेंगे हाँ सर हो जाएगा। तो LCM 480 आ गया। HCF दोनों का अंतर, HCF दोनों का अंतर निकालें यहाँ पर, तो यहाँ पर अंतर कितने का हो जाएगा? यहाँ पर 8 6 14, ये 8 हो जाएगा मेरे भाई। यहाँ पर 9 आया, 9 में से 5 गया, कितना बचा? 4 बचा, और ये तो भैया 2, ये हो गया 24 दूना 48, हो गया 24। कहेंगे हाँ सर 24 हो गया। ठीक है
मेरे भाई। अब आंसर तो हम ऐसे लगा सकते हैं, लेकिन हमको सारी चीजें बेहतर तरीके से आनी चाहिए। देखो पहली संख्या, सूत्र ध्यान से देखिएगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे क्या होता है, दूसरी संख्या, दूसरी संख्या, और बराबर क्या होता है, बराबर होता है हमारा लासा गुणे मासा, लासा गुणे क्या होता है, मासा। ध्यान से समझते रहिएगा। तो पहली संख्या हमारे पास क्या आई है, पहली संख्या दे रखी है 96 यहाँ पर, तो यहाँ पर 96 हो जाएगा, और गुणे दूसरी संख्या हमारे पास कितनी है, निकालनी है, तो की लिख लेंगे। लाशा हमारा 480 निकाला और 24 निकाला हमने, क्या माशा निकाला 24। ठीक है। अब देखो 48 दूना 96, और यहाँ बचा 10, 2 से काटोगे ये 12 हो जाएगा भैया, 12 दशावन कितना होता है, 120 मेरे भाई, 120 आंसर। ऐसे फटाक से मार देंगे, कौनो दिक्कत नहीं है। अच्छा भाई मेरे, अच्छा अगर वैसे लगाना होता जिससे 24 का गुणज छांटो, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं 24 का गुणज, और ये भी 24 से पूरा नहीं कटता, 120 ही कटता, बस ऐसे छांट लेते, फटाक से पता चल जाता। अरे भाई ये तरीका है लगाने का, कोई दिक्कत नहीं है, आपको सारे तरीके बताते चलेंगे। चलिएगा भैया, अगला सवाल है, दो संख्याओं का लाशा और माशा का योग दे रखा है, वैसे ही सवाल है, कह रहा है कि लाशा जो है माशा के 92 गुने के बराबर है। देखो भैया एलसीएम जो होता है एचसीएफ के 92 गुने के बराबर होता है, तो हम कह सकते हैं एलसीएम, और ये है एचसीएफ। देखो भैया ये है एक, तो ये है 92, ये हो गया टोटल कितना 93, 93 यूनिट बराबर हमारे पास कितना है 372 मेरे भाई, 372 है। कितनी बार चला जाएगा, तो कहेंगे भैया कितनी बार चला जाएगा, जल्दी से बताओ फटाफट जल्दी से। तो एक बात 9 चौक 36 होता है, 4 टाइम चला जाएगा, पूरा पूरा 4 टाइम। ध्यान से समझिएगा, 4 बार गया, 1 यूनिट बराबर आ गया भैया, 1 यूनिट बराबर कितना 4 आ गया मेरे भाई। ध्यान से समझिएगा, 1 यूनिट बराबर 4 हो गया, तो कह रहा है कि एक संख्या इतनी है, तो दूसरी संख्या क्या, तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, दूसरी संख्या के मान लेते हैं। ठीक है। अब कह रहा है कि लाशा और माशा का योग दे रखा था, नहीं है, तो लाशा हमारे पास कितना आ जाएगा, लाशा आ जाएगा 92 गुणे 4, और माशा कितना आ जाएगा यहाँ पर इंटू 4 ही होगा, नहीं होगा, कहेंगे हाँ सर इतना ही होगा। ठीक है। अब भैया देखो फटाफट निकाल लेते हैं। अच्छा देखो ये चला जाएगा 4 बार, कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, 4 नाम 36 हो जाएगा। ठीक है। देखो भैया 4 नाम 36 हो जाएगा, तो 4 बार चला गया, 4 4 ये कट गया, दूसरी संख्या k = 4 आ गई मेरे भाई। ऐसे गजब तरीके से बनाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ऐसे गजब तरीके से बनाते चलेंगे, कोई बात नहीं है, जबरदस्त तरीके से। बिल्कुल इस बार तोड़ना है 100%। इस बार का सवाल जो ऐसा आता है ना बिल्कुल, तो घबरा जाते हैं लोग, घबराना नहीं है, बिल्कुल जबरदस्त तरीके से सारे सवाल बनाने हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो भैया सवाल बहुत प्यारा सवाल है। एक किसान एक बगीचे में 3 अलग अलग प्रकार के पौधे समान संख्या में लगाता है। एक प्रकार के सभी पौधे एक आयत के रूप में लगाए जाते हैं, जिसमें से किसी भी आयत में एक से अधिक प्रकार के पौधे नहीं लगाए जाते हैं। भैया मेरे ध्यान से देखिएगा, और किसी भी प्रकार के कोई भी पौधे शेष नहीं जो है बचता है। सभी पौधे लगाने के बाद पौधे ए वाले आयत में 70 पंक्तियां, और पौधे बी में 28 पंक्तियां, और जो है कह सकते हैं पौधे सी में आयत में 42 पंक्तियां भी हैं। बगीचे में किस किसान द्वारा लगाए गए जो है पौधों के न्यूनतम संख्या क्या हो जाएगी। एक बात बताओ, सिंपल सी बात है, यहाँ 70 है, यहाँ भैया देखिएगा 28 है, और यहाँ पे कितना है 42 है। ठीक है। अब एक बात बताओ कि इसका न्यूनतम संख्या मतलब एलसीएम निकालना है, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, तो एलसीएम आप एक बात देखो, सीधी सी बात देखो, 70 न्यूनतम संख्या की बात कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। अच्छा यहाँ पर देखो एलसीएम क्या निकालेंगे, अगर हम 70 ले लें तो 7 चौक 28, 7 छंग 42, 2 है इसमें, 6 दूनी 12, क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। भैया जल्दी से बताओ, जल्दी फटाफट जल्दी से, 2 है, 6 दूनी 12, 12 84 होगा क्या, जल्दी से बताओ फटाफट क्या होगा, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ भाई, चलो फटाफट। तो एक बात बताओ, इस 10 में भी तो इंक्लूड है 2, तो 2 यहाँ 3 यहाँ, 2 3 कितना हो गया, 6 6 7 42 हो गया मेरे भाई, 420 हो गया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस टाइप से गजब तरीके से बनाना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिएगा आगे चलते हैं। अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में ध्यान से देखिएगा, क्या करना है, कैसे लगाना है और क्या यूज करना है यहाँ पर। ठीक है, देखिएगा भैया
तो देखेंगे मेथड इसका क्या है, बहुत अच्छे से देखिएगा भैया। यहाँ पर जब कभी भी ऐसा दे रखा हो तो सबसे पहले कोई संख्या a की पावर x और b की पावर, जैसे मान लिया कि जो है b की पावर, यहाँ पर कह सकते हैं b की पावर क्या हो x मान लिया, या x या y मान लिया, ठीक है। एक बात ध्यान देखनी है, या ले लिया a की पावर यहाँ पर 2, यहाँ पर 4 ले लिया, और यहाँ पर ये दोनों पद अलग हैं। यहाँ पर a की पावर कितनी 3 और यहाँ b की पावर कितनी, यहाँ पर b की पावर कितनी ले ली 2। ये एक बात समझो, ये दो पद हैं यहाँ पर, लेकिन देखो ध्यान से समझना, a एंड b इज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर a और b हमेशा प्राइम नंबर होने चाहिए, तभी जो है जो बता रहे हैं इस पर जो है इंस्टेंट रूप से लगेगा मेरे भाई, ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर जब LCM निकाला जाए, ध्यान से समझिएगा, LCM और फिर HCF। देखो LCM में लोएस्ट पावर लेनी है, ठीक है, किसमें LCM में नहीं, HCF में लोएस्ट पावर लेनी है। कैसी लोएस्ट पावर लेनी, ठीक। तो यहाँ पर देखो भैया a की लोएस्ट पावर क्या है, तो क्या कहेंगे a की पावर 2, ठीक है। b की लोएस्ट पावर क्या है, तो b की पावर 2, यही हो जाएगा HCF इसका, ठीक है। यहाँ पर क्या लेना है, देखो यहाँ पर ग्रेटेस्ट पावर लेनी है। कैसी लेनी है, बड़ी घात लेनी है, बड़ी घात। यहाँ पर छोटी घातें लेनी है, तो सबसे बड़ी घात क्या है a की, इसका HCF क्या हो जाएगा LCM, a की पावर 3 और b की पावर 4 सबसे बड़ी घात है, तो ये हो जाएगा ये। इसी प्रकार से हमें लगाना है अपना सवाल। देखो ध्यान से समझो बात को, क्या कह रहा है कि भैया हमें सबसे पहले तो बनाना होगा क्या, प्राइम नंबर ये नहीं है, तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3, तो लिख सकते हैं 2 की पावर 6। तो पहले पद को लिख सकते हैं 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 3। समझ में आई इतनी बात। दूसरा पद हमारा सिंपल सा दे रखा है, दूसरे पद में यहाँ पर देखो, दूसरे पद में यहाँ पर है, तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, तो कह सकते हैं कि 2 की पावर 4 हो जाएगा। नहीं हो जाएगा भाई, 4 पहले से, 4 दूना 8 हो जाएगा। 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी मेरे भाई, 8 हो जाएगी, इंटू 3 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 2 हो जाएगी, ठीक मेरे भाई। यहाँ पर भी कर लेते हैं, तो यहाँ पर 2 की पावर 2 इंटू कितना हो जाएगा 3, तो 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 है मेरे भाई। अब निकालना क्या है हमें, HCF, मतलब HCF का मतलब होता है लोएस्ट पावर लेनी है। तो 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, 2 की लोएस्ट पावर 6 ही है, तो 6 रखेंगे। नहीं रखेंगे, कहेंगे हाँ सर बिल्कुल रखेंगे। अच्छा मेरे भाई, इतनी बात समझ में आई। अब देखो भाई 5 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर, 5 यहाँ पर, 3 दोनों में ही, इसमें नहीं है, तो इसलिए लिया नहीं जाएगा। ये बात ध्यान में रखनी, जब सब में होगा कॉमन वैल्यू तभी लिया जाएगा। तो 5 की लोएस्ट पावर 1 है, तो देखो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 32 आ जाएगा, और 32 दूना 64 आ जाएगा इसका। 64 गुणे 5, 5 चक्कू 20 और 5 छक्का 30, 2 32, कह सकते हैं हमारा 320 हमारा आंसर होगा। इस टाइप से गजब तरीके से बना देनी है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, 100% आंसर हमारा ऐसे आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। कह रहा है व्हाट इज द HCF ऑफ 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 4 एंड 2 की पावर 5 एंड 3 की पावर 2। देखो भैया HCF निकालना है भाई, HCF निकालना है, तो HCF में क्या लिया जाता है, तो कहेंगे लोएस्ट पावर सर। तो लोएस्ट पावर 2 की पावर क्या है, सबसे लोएस्ट पावर 3, और यहाँ पर 3 की सबसे लोएस्ट पावर 3 की पावर 2, यही आंसर हो जाएगा। देखो भैया 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। इस टाइप से गजब तरीके से बना देंगे, कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, गजब तरीके से। ये सवाल बना के दिखाइए, फटाफट कमेंट कीजिए सभी लोग, फटाफट बनाकर दिखाइए। चलिए हो गया मेरे भाई, चलिएगा मेरे भाई, बढ़िया सवाल है। देखो लासा निकालना, लासा में ग्रेटेस्ट पावर ली जाती है। सबसे पहले तो 2 की पावर देखी जाएगी, सबसे बड़ी कहाँ है, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर वहाँ पर 1 है, तो 2 की पावर 2 सबसे बड़ी। यहाँ पर 3 की पावर चेक की जाएगी, तो 3 की पावर 2, 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 है, मतलब 3 की पावर 2। ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर ये निकल रहा है आपका LCM, ध्यान से समझिएगा, ग्रेटेस्ट पावर ही छांटनी है बस।
5 यहाँ पर है, 5 की पावर 2 यहाँ पर, 5 यहाँ पर सिंगल है तो 5 की पावर 2 बड़ी है। देखो ध्यान से, यहाँ पर देखो क्या है 7, यहाँ पर 7, यहाँ पर 7, सिंगल 7 है तो सिंगल ही 7 लिया जाएगा। ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा हमारे पास 9, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 7। 7 नाम 63 और 25 चक्कू 100 का 2 जीरो हो जाएगा। मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए ऐसे गजब तरीके से बना देंगे सवाल को। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये सवाल रेलवे बार बार पूछता है सवाल ऐसा, और 100% इस बार भी आने वाला है आपके एग्जामिनेशन में। तो कोई भी CVT 2 स्टार्ट होने वाले हैं NTPC के और ALP के भाई मेरे, तो यहाँ पर बड़ा मदद मिलने वाली इन क्वेश्चन से और इस जो है क्लास से। मेरे भाई क्या दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो क्या लिख सकते हैं x प्लस वाई और x माइनस वाई, क्योंकि ये सर्वसमीका हमने पढ़ रखी है मेरे भाई, ये सर्वसमीका हमने पढ़ रखी है। कहेंगे सर हाँ बिल्कुल। अच्छा इसका क्या होता है, x क्यूब माइनस वाई क्यूब क्या होता है, तो x माइनस वाई, और होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा एक्स वाई। मेरे भाई यहाँ से पता कर सकते हो कि कौन सा ऑप्शन खत्म हो जाएगा। देखो एक ऑप्शन ये खत्म हो गया, एक ऑप्शन ये खत्म हो गया, इसमें भी प्लस वाला, इसमें भी प्लस वाला, बस। अब आगे देखो, यहाँ पर ध्यान से देखना मेरे भाई, यहाँ पर देखो अगला क्या दे रखा है, यहाँ पर अगला दे रखा हमारे पास है, इसको यहीं पर सॉल्व करते हैं। देखो मेरे भाई इसमें क्या कॉमन हो जाएगा, x कॉमन हो जाएगा, तो x माइनस वाई बचाएगा। यहाँ पर माइनस का y स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर कॉमन हुआ था तो यहाँ पर x माइनस वाई बचा। यहाँ x माइनस वाई कॉमन हो जाएगा तो बचा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस वाई और x माइनस वाई, वही a माइनस बी वाला सूत्र लगा देंगे भैया, x माइनस वाई। ठीक है मेरे भाई, और x माइनस वाई, तो इसको लिख सकते हैं क्या, x प्लस वाई, और यहाँ पर लिख सकते हैं x माइनस वाई का 2 बार है होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब x माइनस वाई का होल स्क्वायर कहाँ पर है ये चेक करो, तो ये तो कट ही गया था, यहाँ पर है, ऊपर वाले में है नहीं। इस प्रकार हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखो x माइनस वाई, x माइनस वाई, x माइनस वाई का होल स्क्वायर यहाँ पर ही मिला। x प्लस वाई इसमें भी है, x प्लस वाई उसमें है, एक ही है, तो यहाँ पर ले जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलिएगा आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये सवाल मेरे भाई बहुत गजब का सवाल है, कह सकते हैं कि ये सवाल लोगों से बना नहीं है, और आज भी आप अगर अपने जो है आसपास जो बच्चे तैयारी करते हैं ना रेलवे की, उनको देख करके देखिएगा, जाकर के सवाल बैठ जाएंगे, कहेंगे ये सवाल क्या है, आप सीख के जाएंगे। मेथड देखिएगा भैया, x की पावर a, ठीक है, -1, और यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, और x की पावर b -1, तो ध्यान से समझिएगा। इसका निकालना क्या, HCF कॉन्सेप्ट क्या है, HCF क्या होता है इसका, x के पावर क्या होता है, a और b, a और क्या है, a एंड b का HCF और -1, बस इतना ही होता है आंसर इसका, फटाफट निकल आएगा HCF। भाई मेरे कुछ है नहीं, गजब तरीके से ऐसे ही बनाएंगे। तो देखो मेरे भाई यहाँ से समझो, तो क्या है यहाँ पर इसका HCF कितना, 5 से दोनों कट रहे, तो 3 की पावर 5 -1 हो जाएगा भैया। तो ये 3 × 9 × 27 × 81 × 243 मेरे भाई, तो 243 - 1 242 मेरे भाई, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऐसे गजब तरीके से बना लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिएगा मेरे भाई आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा लगा के दिखाइए, फटाफट कमेंट कीजिए, आप जबरदस्त तरीके से बना लेंगे। हो गया मेरे भाई मेरे दोस्त, गजब तरीके का सवाल है। देखो भैया ध्यान से समझना, क्या कह रहा है, 2 की पावर 5 -1 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का HCF क्या होगा, इन दोनों का HCF 5 ही आएगा। ठीक है, तो 5 25 पंचे 125, पंचे कितना हो जाएगा भैया, यहाँ पर देखो 5 25 पंचे 125, या सॉरी 2 है, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 हो जाएगा भैया, 32 - 1 31 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। सारे ऑप्शन गलत है, पिछले वाले टाइप हो गए मेरे भाई। देखो भाई गजब तरीके से, आप मेथड पर ध्यान रखना, कहेंगे ऑप्शन नहीं मिल रहा, बहुत सारे बच्चे ऐसे ही हैं। ठीक है, देखो भैया क्या दे रखा है, एक प्राकृतिक संख्या को जब 4 5 6 7 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक दशा में 3 शेष बचता है। ऐसी संख्या छोटी से छोटी कौन सी होगी। अगर भाई मेरे यहाँ 3 से घटा दिया जाए,
जब यहाँ पर शेष बचे तो 3 घटा दो, 210 बचा। 210 देखो भाई 4 से तो कटता नहीं है, इसलिए ऑप्शन क्या हो गया, खत्म हो गया भैया। 4 पंचे 20 बचेगा 10, ढाई करना पड़ेगा फिर। अच्छा 3 घटा दो 420, ये 4 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, 6 सत्ते 42, 7 से भी कट रहा है। और कोई दिक्कत है क्या बताओ भैया? इसमें भैया 7 से नहीं कटेगा 60, ये भी गलत है। 12 सत्ती 84 बड़ा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। मेरे भाई कुछ है नहीं सवाल में, ऐसे बनाओ ना ट्रिक लगा करके गजब तरीके से भाई मेरे, गजब तरीके से। देखो लगाने का मेथड ये है इसमें कि जो 4 है हमारे पास, 5 है, 6 है, 7 है, इनका ले लो लासा एलसीएम। एलसीएम जो भी आए उसमें क्या कर दो, 3 जोड़ दो, जो शेष बच रहा है। ये लगाने का मेथड है, चाहे तो लगा के देख लीजिए। यहाँ पर कितना 4 पंचे 20 और यहाँ पर कितना 3 सत्ते 21, यहाँ 420 हो जाएगा मेरे भाई। प्लस कितना कर देंगे 3, तो 423 हो जाएगा आंसर, 423 आंसर। कुछ है मेरे भाई? नहीं है कुछ सवाल में। लगाना चाहो तो लगा भी लोगे, अगर भाई ऑप्शन से बनाना चाहो तो ऑप्शन से भी बताया मेरे भाई। देखो भाई सेम सवाल है, फटाफट बना लेंगे। चाहो लगा करके दिखाओ जरा इसको, एक बार लगा करके देख लेते हैं। 26 है यहाँ पर, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 13 और कितना 18, 26 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक मामले में कितना 9 शेष बचता है। देखो 26 ले लिया मैंने, तो 13 तो ऐसे ही खत्म हो गया, 2 है इसमें 6 हो गया, 2 इसमें 9 हो गया, तो 3 उसमें भी मिलेगा ना, 3 और 2 नहीं मिलेगा, 2 यहाँ से, 9 दूनी 18। अब देखो भैया 8 से जो है यहाँ पर 9 दूनी कितना हो गया, 18 हो गया। देखो भाई अब यहाँ से ध्यान से देखो, इसका बिना कैलकुलेशन किए कैसे निकालेंगे भाई मेरे, गजब तरीके से। देखो भाई बहुत प्यारा सवाल है। 9 यहाँ पर देखो 8 छंग 48 का 8 और 9 8 कितना होता है 17 का 7। 7 यूनिट डिजिट किस में है, कहेंगे सर इसमें, और कोई नहीं, यही आंसर हो जाएगा और कोई नहीं भाई मेरे। ये तरीका है, ये जुगाड़ नहीं है, ये तरीका है ये चीज़ें निकालने का। और आप जब तक ये प्रोज नहीं आता है तब तक आप फिर चीज़ें जो है पीछे रह जाएंगे। जो आज जो है लड़के देखते देखते सवाल लगा देते हैं, वो यही सारे अप्रोजों का क्या करते हैं, ये पढ़ कर क्या है बढ़िया तरीके से। तो भाई मेरे यहाँ पढ़ना होगा तभी ऐसे अप्रोच आप सीख पाएंगे मेरे भाई, ठीक है। यूट्यूब पे सबसे बेहतर कंटेंट अगर मिल रहा है फ्री में तो यहाँ से अलावा कहीं भी नहीं मिल रहा मेरे भाई। देखो वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 20, 25, 35, 40 से विभाजित करने पर शेषफल 14, 29 और कितना 19, 29 और 34 बचता है। भैया मेरे प्यारा, बहुत प्यारा सवाल है। यहाँ पर डिफरेंस कितना आ रहा है, देखो संख्या जो होती है ना, संख्या और शेष, संख्या और शेष के बीच देखो डिफरेंस 20, 14 6 का डिफरेंस, यहाँ 25 और 19 6 का डिफरेंस। मतलब ऐसे ही 6 का डिफरेंस, ऐसे ही 6 का डिफरेंस आ रहा है, नहीं आ रहा है, कहेंगे हाँ सर आ रहा है। तब क्या किया जाता है, तब कुछ ना किया जाता है, कहेंगे सर कुछ क्यों नहीं किया जाता है। देखो 2 मेथड बताएंगे आपको, बड़े प्यार से समझना। सबसे पहले तो हम 20, 25 और 35 और 40 लगाने वाला मेथड क्या है कि लासा ले लो। लासा ले लिया, 40 ले लिया हमने, 40 में 20 है हटा दो, 55 25, 5 हटा दो यहाँ से, 5 सत्ते 35, तो 7 पचे 35, यहाँ पर 35 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। अच्छा 4 पंचे 20 और 4 तियाँ 12 और 2 14 हो जाएगा, और ये 1400 प्लस क्या हो जाए 1400, और कितना रिमाइंडर बच रहा है 6 बच रहा है, 6 घटा दो तो 1394 आंसर हो जाएगा, 1394 भाई मेरे। डी ऑप्शन ऐसे धमाकेदार तरीके से बना लो, कुछ नहीं होता है। यहाँ पर जब शेष अकेला बचता है तो जोड़ा जाता है, जब डिफरेंस की बात करें तो घटाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिएगा अब देखो कैसे ऑप्शन से बनाएंगे। ऑप्शन से बनाएंगे तो सबसे पहले हमें डिफरेंस क्या आ रहा है दोनों के बीच, सबसे पहले डिफरेंस छांटेंगे तो डिफरेंस आया 6, 6 घटाएंगे इसमें से तो कितना, 6 जोड़ेंगे, इसमें 6 जोड़ेंगे तो बचा कितना, आ गया 1400। अब 1400 का चेक कर लेते हैं, 20 से भी कट रहा, 25 से भी कट रहा क्योंकि 2 जीरो है, 14 35 से भी कट रहा है क्योंकि 7 पचे 35, 5 से भी बाकी कट जाएगा, और 1440 से भी कट रहा है। इसका मतलब हमारा यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऐसे चेक करो फटाक से, ठीक है। चलिएगा भाई मेरे आगे बढ़ते हैं, अगली संख्या, अगला सवाल, सवाल नंबर 30 है। बड़ा प्यारा सवाल है, बहुत गजब तरीके का सवाल है, बहुत प्यार से बनाएंगे हम लोग इसको, ठीक है। चलिएगा देखिएगा भैया सवाल।
वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 42, 72 और 84 से भाग देने पर क्रमशः इतने 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 से बचे। भैया कुछ है नहीं, डिफरेंस देखो कितना आ रहा है, तो 7, 5, 12 और यहाँ पर कितना बचा हमारे पास, कितना 17 का डिफरेंस आ रहा है। डिफरेंस कितने का है भाई, संख्या देखो 25 घटाओगे 17 बचेगा, यहाँ 55 घटाओगे 17 बचेगा, 17 का डिफरेंस आ रहा नहीं है, डिफरेंस 17 आ रहा है मेरे भाई। तो हम लोगों को क्या निकाल लेना है, देखो भैया अगर हम एलसीएम लेने जाएं, ना एलसीएम लो तब भी बन जाएगा, चलो एलसीएम ले लेते हैं, 42, 84 ले लेते हैं, 84, 21 चक्कू 84 होता है, 21 दूना 42 होता है, 21 चक्कू 84 तो 42 ही काट दो ना, 42 84 में होता है, नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 12 सती 84, ठीक, और 12 छंग 72 होता है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर बचा हमारे पास 6 इंक्लूड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर देखो 6 चौक कितना हो गया 24, 4। अब देखो ध्यान से, तुमको कैसे यूनिट डिजिट बिना जो है पूरा गुणा कराए घटाएंगे, कितना बचा, तो घटाएंगे 14 में से 7 गया, 7 बचा, 7 किस में, इसी में, यही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। और कुछ है नहीं भाई, गजब तरीके से ऐसे बनाना है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, बहुत अच्छे से। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल बड़ा प्यारा सवाल है, ध्यान से देखिएगा। दो संख्याओं का योग कितना है, तो बताएंगे 342 है, उसका महत्तम समावर्तक 19 है, तो ऐसी संख्याओं के युग्म कितने बनेंगे। देखो भैया ध्यान से समझो, अगर दो संख्याएं, मासा होता है वो कांस्टेंट होता है, ध्यान से समझो, कांस्टेंट होता है मासा, तो कितना कह सकते हैं 19x + 19y बराबर हमारा संख्याओं का योग 342 है। 19 कॉमन हो जाएगा तो x + y = कितना हो जाएगा हमारे पास 342। 19 एक कम 19, 19 बचा 15, 19 8 152 हो गया, तो मतलब कह सकते हैं x + y बराबर कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, कहेंगे हाँ सर 18 हो जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पर 18 और प्लस क्या हो 17 + 18, 17 + 1 18 हो जाएगा, कहेंगे हाँ सर हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई बिल्कुल हो जाएगा यहाँ पर। अच्छा एक बात ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर हो गया, ठीक है। दूसरा क्या बनेगा, 16 2 18 नहीं बनेगा, ठीक है। 15 3 18 नहीं बनेगा, क्योंकि 5 3 15 कट रहा नहीं कट रहा, वो भी नहीं बनेगा मेरे भाई, ठीक है ध्यान से समझो, ठीक है। 15 वाला भी नहीं बनेगा, तो क्या बनेगा भाई, 15 वाला नहीं बनेगा तो कितना 14 और 14 के बाद 14 4 18 भी नहीं बनेगा, बनेगा कहीं नहीं बनेगा भाई, 14 4 18 कहाँ बनता है, 14 4 18, ठीक है। तो 15 3 18 भी नहीं बनेगा, क्योंकि 3 बचे 15 कट जा रहा, नहीं कट जा रहा, रेशियो नहीं बदलना चाहिए, ठीक है ध्यान से। 16 2 18 भी नहीं बनेगा, ये भी गलत हो गया। अब यहाँ पर देखो भाई, यहाँ 13 5 18, तो 13 5 18 बनेगा, 13 5 18 भी बन जाएगा यहाँ पर। 12 6 18 भी नहीं बनेगा, 12 6 18 भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं बनेगा, ठीक है। यहाँ पर 11 और 7 कितना हो जाएगा, 11 7 18 हो जाएगा, तो 11 और 7 18 भी हो जाएगा, 11 7 18 भी हो जाएगा। यहाँ से ध्यान रखो ये जोड़े हमारे पास हैं, और कोई बनेगा नहीं बनेगा भाई। अगर यहाँ 10 कर दोगे तो उधर 2 कितना, चलो 10 और कितना 10 8 18 नहीं बनेगा, गलत हो जाएगा, नहीं बन जाएगा। 9 9 18 नहीं बनेगा, 1:1 बन जाएगा। यहाँ पर फिर बढ़ना चालू हो जाएगा दूसरी तरफ संख्या। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं हमारे 4 जोड़े, मतलब 4 दूना कितना हो जाएगा, 1 2 3 जोड़े, 3 दूना 6 जोड़े बनेंगे। 6 युग्म संभव है, 6 युग्म संभव है भैया, ध्यान रखिएगा 6 युग्म, ठीक है। तो यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस टाइप से बेहतर तरीके से बना लेंगे। ये 17 और प्लस 1 है, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला है दो संख्या a और b, एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात दे रखा है, एक अनुपात कितना 30 दे रखा है। ये है भैया एचसीएफ का और ये है एलसीएम का, एलसीएम ध्यान से समझते रहिएगा। कह रहा है और एचसीएफ और एलसीएम के बीच अंतर इतना है, तो दोनों के बीच डिफरेंस कितना है 29 का। 29 यूनिट बराबर हमारे पास 493 है नहीं, कहेंगे हाँ 493 है सर। 493 होगा तो यहाँ देखो कितनी बार से कट जाएगा, यहाँ पर तो यहाँ पर कितनी बार कट जाएगा 49, 29 दूना कितना होता है 29 दूना 58 हो, ज़्यादा हो जाएगा भाई मेरे, तो एक बार जाएगा,
ठीक है, एक बार जाएगा। अब देखो भैया तो 17 बार कट जाएगा, 17 बार कट जाएगा कि भैया 17 नामा 153 होता है, बचे 15 और 7 दूनी 34 और 15 कितना हो जाएगा 34 और 15 हो जाएगा कितना 49 हो जाएगा, कट जाएगा 17 बार। ठीक है, ये भैया पूरा पूरा कट गया, 1 यूनिट बराबर आ गया 17। अब आप बताओ 17 आ गया तो ए और बी के जोड़े, संभावित जोड़े क्या हैं, ए और बी के संभावित जोड़े क्या हो सकते हैं ये बताना है हमारे पास। बढ़िया सवाल है, ध्यान से देखो, ए और बी के संभावित जोड़ों की संख्या क्या होगी, बढ़िया सवाल है, ध्यान से देखो भैया। चलो ए और बी जो संख्या है हमारी, तो कह सकते हैं ये 17 HCF आया तो 17x और प्लस 17y हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, और ये 49/3 दोनों का योग ये होगा, नहीं भाई मेरे ये कैसे हो जाएगा भाई, यही तो है LCM और HCF है, दोनों का अंतर दे रखा है, तो ये कैसे हो जाएगा भाई, ये नहीं हो सकता। तो कह सकते हैं इसके बराबर क्या है, इनका ले लेते हैं LCM, प्लस ना लगाएं, इनका LCM ले लेते हैं, तो इनका LCM क्या आएगा 17xy आएगा, और ये कितना 30 × 17 के बराबर होगा, 17 17 कट जाएगा, xy बराबर कितना 30 आ जाएगा। तो क्या हो सकता है 30 में, तो एक हो सकता है 6 पंचे 30, एक 30 एक कम 30, और कौन सा होगा बताओ, 10 तियां 30, 10 तियां 30 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, कहेंगे 10 तियां 30 हो जाएगा। 15 दूनी 30 भी तो होगा, 15 दूनी 30 होगा, तो 2 2 4 हो गए, ऑप्शन नंबर क्या हो गया सी हो गया। ऐसे गजब तरीके से बना लेंगे, कोई बात नहीं, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अगला है, बढ़िया सवाल है, ध्यान से देखिएगा भैया। ये सवाल जो घंटियों वाले सवाल हैं ये बहुत बार आए हैं और आएंगे 100%। देखिए भाई, 3 अलग अलग चौराहे पर यातायात क्रमशः जो है प्रत्येक 48, 72 और 108 सेकंड के बाद बदलती हैं। यदि ये सभी बत्तियां सुबह 10:50 पर एक साथ बदलती हैं तो फिर दोबारा कब एक साथ बदलेंगी मेरे भाई। LCM ले लेते हैं, 48 72 108 ले लिया, 108 ले लिया, तो भैया देखो ध्यान से समझो, तो 12 नामा होता है 108, 12 चौक 48 कट गया, 12 छंग 72 कट गया, 6 का यहाँ पर 3 और मिलेगा, 3 यहाँ पर 3 दूना 6 2 आ गया, 2 इंक्लूड है तो 4 ही ले लो ना, यहाँ 4 हो गया भैया। अब इसको बना लेते हैं किसके, इसको बना लेते हैं क्या मिनट में, ये तो सेकंड आए, ये LCM आ गया, तो 12 पंचे 60 हो जाएगा और 12 नामा 108 हो जाएगा, 9 चौक 36, 36/5, 5 पचम 25, 5 छक्का 30 हो जाएगा, पचम 25, 5 छक्का 30, 5 सत्ते 35, 7 मिनट ये हो गए भैया। और 1 बटा कितना 5, यहाँ 60 करोगे, 12 पंचे 60, 12 मिनट और आ गए, कितने 12 सेकंड आ गए भाई मेरे, 12 सेकंड, 12 मिनट नहीं 12 सेकंड। तो जोड़ लो 10 50 में, 10 50 में जोड़ोगे तो 10 57, 12 पर जो है क्या है दोबारा एक साथ और बजेगी, ऑप्शन नंबर डी है, ये ध्यान में रखनी है मेरे भाई, बड़े गजब तरीके का सवाल है। चलिएगा अगला सवाल सेम टू सेम वैसा ही है, गजब तरीके से बनाना है। 5 घंटियां हैं, कह रहा है एक साथ बजना शुरू करती हैं और क्रमशः 2 4 6 8 10 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, 20 मिनट में वे कितनी बार बजेंगी। देखो मेरे भाई, तो 10 ले लिया मैंने, तो 10 में 2 है और यहाँ पर 2 बचा, यहाँ पर 2 बच गया नहीं बच गया, यहाँ पर 2 बच गया, तो ध्यान से रखो। तो यहाँ पर एक बात बचाओ, जब 2 बच गया है तो 2 हटाई दो सबसे, यहाँ पर 2 बचा 4 में, और इसमें 3 बचा, और इसमें कितना बचा, इसमें भी तो 4 बचा, तो वो 2 ही हटा दो, 4 में इंक्लूड है, 4 3 कितना हो गया 12 हो गया, 12 × 120, 120 सेकंड बाद क्या है कह सकते हैं। तो इसको मिनट बदलें तो 2 मिनट आया, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 2 मिनट तो 20/2, 10 ये हो गया, एक बार पहले बजा था तो 11 बार, कितनी बार 11 बार भाई मेरे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऐसे गजब तरीके से बनाएंगे, बिल्कुल दिक्कत नहीं लेनी है, ऐसे गजब तरीके। लोग 10 लगा के आ जाते हैं, आप नहीं लगा के आएंगे क्योंकि आप पढ़ के जा रहे हैं यहाँ से। भैया ये सवाल भैया आया है, लोग बहुत गलत किए थे, ध्यान से देखिएगा भैया, ध्यान से। कह रहा है एक लोलक 3 सेकंड में 2 बार, तो कह सकते हैं एक 1 टाइम का क्या होगा, तो 1 टाइम का इतना होगा, यहाँ पर
दूसरा पेंडुलम 7 सेकंड में 5 बार, तो 7 सेकंड में 5 बार, तो एक बार में इतना। तो इसका क्या कह रहा है, दोनों लोलक का समय जो है प्रहार करता है, करना शुरू करता है, तो 1 मिनट में वो एक साथ कितनी बार प्रहार करेगा। बढ़िया सवाल है, ध्यान से देखिएगा। अच्छा 1 मिनट मतलब 60 सेकंड। इनका ले लेते हैं भैया क्या, एलसीएम। एलसीएम हो जाएगा 7 या 21, और नीचे एक ही रहेगा, नीचे एक ही रहेगा, क्योंकि एचसीएफ नीचे क्या होता है भाई, इसका एलसीएम, इनका एलसीएम ले लिया है, ये एलसीएम इन तो दोनों का। अच्छा भैया 21 तिया 63, 21 तिया 63, लगभग 3 टाइम, लगभग 3 टाइम। और कह रहे हैं दोनों लोलक एक समय पर प्रहार करने के जो है प्रहार करना शुरू कर दे तो 1 मिनट में, ठीक है। तो 3 बार तो वो हो रहा है, एक बार ये हो गया, तो 4 बार हो गया मेरे भाई। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 मिनट में कितनी, 4 बार। पहले वो करेगा फिर वो करेगा आगे, ठीक है, 3 बार आगे करेगा। चलो भाई बच्चा देखो, बढ़िया सवाल, बहुत प्यारा। यदि आर शेष है, जब क्या कह रहा है 4749, 5601 और कितना 7092 में से प्रत्येक को सबसे बड़ी संभावित संख्या से विभाजित किया जाता है, तो वो बताना है कि D+R का मान क्या होगा। ठीक है भाई, देखो तो सबसे बड़ी मतलब हमें HCF निकालना इसका है, HCF निकालना है। तो ध्यान से देखो कि डिफरेंस किसके करीब आएगा, किसका पास में आएगा, इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो यहाँ देखो भैया 11 में से जब क्या गया 9 गया तो बचा 2, 9 2 11, 9 2 11 होना मतलब हिंदी पढ़े हो आप लोग, बहुत सबको जानते हो भाई। यहाँ पर देखो भाई 9 बचा, यहाँ 5, 5 4 9, ठीक है। यहाँ पर भैया हो गया 15, 15 में से 7 गया, 8 बचा, 8 7 15 मेरे भाई। ये है हमारे पास, देखो इसको काटें 2 से, तो 2 चक्कू 8 हो गया, और 2 तिया 6, और 2 दूना 4, और 2 छंग 12, 21 दूना 42, 2 तिया 6, ठीक है। अब नहीं कटने वाला, कटेगा नहीं, कटेगा, कटेगा किससे कटेगा, देखो भाई, देखो बहुत अच्छे से काटेंगे, हर चीज़ को देखो ज़बरदस्त तरीके से बनाएंगे, बिल्कुल बहुत अच्छे से। देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या होगा, अब 213 226 कह सकते हैं, 426 213 और 196 है, ठीक मेरे भाई। देखो यहाँ पर 13, 213 से 4 से 2 से कट रहा, ये नहीं कट रहा 2 से, ये नहीं कट रहा, तो 2 से न 4 से कटेगा, ये दोनों हट जाएंगे। अब हमारे पास 213 बचा, 213 बचा नहीं बचा। अब 213 से भाग करो, प्रत्येक स्थिति में रिमाइंडर क्या बचे, R बचे, ठीक है। तो क्या कर लो, भाग करा लो, या इसको करा लो, या इसको करा लो। चलो ये 560 1 भाग कराओ, तो देखो भाई मेरे इसको 2 टाइम ले जाएं तो 26, 426। तो यहाँ बचा कितना, 4 बचा मेरे भाई। यहाँ कितना बचा, 5 में से 2 गया, 3 बचा, और यहाँ 1 बचा, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पर क्या है, 1 उतार दिया, कितनी बार जाएगा। अब कहेंगे सर ये चला जाएगा कितना, तो 6 तिया 18, 6 तिया 18, 13 छंग 78 कह सकते हैं, नहीं से कर सकते हैं, 13 छंग 78, और 6 दूनी 12 कह सकते हैं। सही है, अब सही है। यहाँ पर कितना बचा कि 8 3 11, 3 बचा नहीं बचा, कहेंगे हाँ सर 3 बचा। यहाँ पर कितना बचा मेरे भाई, 13 में से 7 गया, 6 बचा, 7 6 13 मेरे भाई। और यहाँ पर देखो ये 63, R की वैल्यू कितनी आ गई, 63 आ गई। तो D बराबर 213 और R बराबर हमारे पास 63, दोनों को जोड़ लेते हैं। तो ये आ गया 6, ये आ गया 7, और यहाँ आ गया 2, तो ये आ गया भाई मेरे कितना 276। ऑप्शन नंबर ए इस टाइप से गजब तरीके से बनाएंगे, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की और अगला सवाल बड़ा प्यारा सवाल है। यदि दोनों संख्याएं x और y का लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक दे रखा है, और उन संख्याओं का योग 200 कितना है, 102 है, तो x और y का अंतर क्या होगा मेरे भाई। गजब तरीके का सवाल है, गजब तरीके से बनाएंगे। देखो भाई हम कहते हैं ये कांस्टेंट होता है HCF, तो 6x + 6y हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। इसका LCM अगर ले तो x + y = क्या हो जाएगा, 6xy हो जाएगा, और ये कितना 432 के बराबर। 6 सते 42 हो जाएगा, और 6 दूनी 12, xy बराबर 72 आ गया मेरे भाई। और यहाँ पर 6x + 6y बराबर 102 है,
6 से 6 कॉमन ले लेगा, x प्लस वाई बराबर 102/6 हो जाएगा। 6 कम 6, 6 सत्ते 42, 17 आ गया मेरे भाई x प्लस वाई 17। तो ये सवाल बन गया कि भैया जोड़ने पर 17 और गुणा करने पर क्या हो जाए, 72 आ जाए। तो क्या हो जाएगा, ऐसा करो तो 18 चक्कू 72 हो जाता, तो 18 4 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा भैया। हमको जोड़ने पर लाना है 17, ठीक है। 17 छक्का 102 होता है, ठीक है। चलो भाई करते हैं। अब भैया देखो यहाँ पर ध्यान से देखो भैया, ध्यान से देखो तभी तो लगेगा सवाल। अच्छा भैया अब क्या करें, देखो तो कितना 72 के और गुणनखंड करो, 9 8 72, 9 8 17 हो गया, नहीं हो गया। तो 9 8 72, 9 8 17 हो गया। तो दोनों के बीच डिफरेंस कितना आया, 1 का आया भाई मेरे, 1 का आया। तो 6 कम 6 का ही डिफरेंस रहेगा, 1 का डिफरेंस गुणे 6 कर देंगे, 6 कम 6 रहेगा मेरे भाई। आंसर क्या आ जाएगा, 6 ऑप्शन नंबर बी। ऐसे गजब तरीके से चलिएगा भाई, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है। दो संख्याएं 15 और 11 के क्या है अनुपात में, यदि उनका HCF 13 है तो संख्याएं क्या हो जाएंगी, तो कुछ नहीं करना, डायरेक्ट गुणा करा देनी है और कुछ नहीं करना है। देखो भैया 13 1 कम 13, 13 1 कम 13 1 14, 143 मिल रहा है, यही ऑप्शन हो जाएगा सी। और कुछ देखने की जरूरत नहीं होती है, जब HCF दे रखा हो ना तो वो कांस्टेंट होता है संख्याओं का, ठीक है। ऐसे ही बना लेंगे फटाफट चल के। चलिएगा भैया आगे चलते हैं। अगला सवाल हमारा बहुत प्यारा सवाल है, ध्यान से देखिएगा। एक दुकानदार के पास दूध की 3 अलग अलग गुणवत्ता, पहली गुणवत्ता कितनी है 200 कितना 290 99, दूसरी गुणवत्ता है 300 कितना 345 और तीसरी गुणवत्ता है 368। अच्छा एक बात बताओ, समान आकार के बोतलों में कम से कम संभावित संख्या ज्ञात कीजिए जिनकी जो है विभिन्न गुणों के लिए जो है विभिन्न दूध मिलाया जाए, कह सकते हैं कि जो है विभिन्न दूध बिना मिलाए जो है भरा जा सके, ये बताना है, ठीक है भैया। ध्यान से देखो, तो सबसे पहले HCF निकालना पड़ेगा इनका। तो ये इधर देखो भैया 299 345 एंड 368, सबसे लोएस्ट यहाँ पर डिफरेंस आएगा, कहेंगे हाँ सर। यहाँ बचा 3, बचा नहीं बचा 3, कहेंगे हाँ सर 3 बचा, 5 3 8 होता है। यहाँ बचा 2, 23 आ गया। 23 संख्या दोनों को सबको काट देगी, 23 हमारा क्या हो गया, यही HCF है, HCF है। अब क्या करेंगे 299/23, 23 काटो तो 23 1 कम 23, बचा कितना, बचा 69 बचा, 23 तियाँ 69 होता है, कट गया मेरे भाई, 13 आ गया इसमें। ये 3 4 5 है, ये 23 से काटेंगे तो भैया कितना चला जाएगा, देखो भैया 15 बार, 15 तियाँ 45 और 15 दूनी 30 4 34, 15 बार ये चला जाएगा। फिर हमारा है यहाँ पर 68, यहाँ पर क्या 23 से काटेंगे, कितनी बार चला जाएगा, तो भैया 13, यहाँ पर देखो भैया ध्यान से समझो, कितना जाएगा जल्दी से बताओ, कितना जाएगा भाई, जल्दी से बताओ भाई। 23 1 कम 23, बचा कितना हमारे पास, बचा कितना यहाँ पर देखो 13 बचा तो 8 आ गया, 8 आ गया। कितनी बार जाएगा जल्दी से बताओ, तो कितनी बार जाएगा, 23 से काटोगे तो कितनी बार जाएगा, 3 छाक 18, 6 बार चला जाएगा, 6 बार चला जाएगा। देखो 3 छाक 6 3 18 के 8 और 6 दूनी 12 1 13 हो जाएगा। सबको जोड़ लो फटाफट, तो 6 5 11, 11 3 कितना हो जाएगा 14, और 1 2 3 और 1 4, 44 होंगी बोतलें, कितनी 44 बोतलें होंगी। ये ध्यान रखिएगा, ये सवाल ऐसे लगेगा भाई, ध्यान से देख लो, ये सवाल बहुत लोग गलत करते हैं, लगा करके चले आते हैं ऐसे ही तुक्का। चलिएगा भाई आगे चलते हैं, अगला सवाल बढ़िया सवाल देखिएगा भैया। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में यदि उनका LCM और HCF दे रखा है, गुणनफल दे रखा है। देखो दोनों संख्याओं का LCM, अगर इनका देखो ध्यान से कांस्टेंट देखो, मान लिया कांस्टेंट 3x और 3y, 3x और 4x है कांस्टेंट, तो इनका अगर LCM लें तो 4 3 12x हो जाएगा, और इनका HCF लें तो HCF x ही हो जाएगा, ये एक इतना हो जाएगा। यहाँ 12 नामा कितना हो जाएगा 800, x² बराबर 9,
यहाँ पर हो जाएगा x 30 हो जाएगा। देखो भैया ये 900 हो गया, तो ये इसका क्या हो जाएगा, वर्गमूल 30 हो जाएगा। अब हमें पूछ रहा है संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर कितना हो गया, 4 3 7, 7 से करोगे 7 3 21 210 आ जाएगा, ऐड हमारा 210 ऐड आ जाएगा। ऐसे गजब तरीके से बना देंगे सवाल, हर सवाल को ऐसे उड़ाते चलेंगे। चलिएगा आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल बढ़िया सवाल है, दो संख्याओं का एलसीएम 66 है, दो संख्याओं का लासा क्या है, 66 है, और दो संख्याओं का अनुपात इतना दे रखा है, संख्याओं का योग क्या होगा। बहुत कुछ भी नहीं है, एलसीएम कितना हो जाएगा, 2x और 3x का एलसीएम कितना हो जाता है, 6x, तो ये कितना 66, 6 से काटोगे तो कितना हो जाएगा 11, और अंतर योग पूछ रहा है तो 3 2 5 11 बचे कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा मेरे भाई। ऐड ये आ जाएगा, ऐड ये आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, बी हो जाएगा। ऐसे गजब तरीके से बना देना, कोनो दिक्कत नहीं है भाई, बहुत अच्छे से। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 42 है, जबरदस्त तरीके का सवाल है। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे कितना 3026 और 5053 को भाग देने पर क्रमशः शेष इतना और इतना देता है। बढ़िया सवाल है भाई मेरे। तो इसमें से क्या करो, ये ध्यान से देखो, 5053 है, यहाँ से 13 घटा दो तो 5040 बचेगा, और यहाँ से कितना 11 घटा दो तो ये 3000 कितना 15 बचेगा। बचेगा नहीं बचेगा। अच्छा भैया ये 15 से कट रही संख्या, ये 15 से कटेगी क्या, चेक करो। 15 3 45, 15 3 45, 5 बचा 54 हो गया, 54 हो गया। 15 3 45, 15 छक्का 90 कट रहा है भाई, ये तो कट रहा है 15 से भाई, 15 से कट रही है तो भैया फिर क्या 15 होगा, देखो भाई, या फिर देख लो डिफरेंस मेथड से लगा लेते हैं फटाफट चल के। देखो भैया यहाँ पर बचा 5, यहाँ पर क्या बचा 5 बचा, यहाँ पर देखो 5 बचा तो यहाँ 2.5 लिया था, यहाँ 3, यहाँ 2 बचा 25, यहाँ पर 25 बचा, नहीं बचा 25। एक बात ध्यान से समझ लो, ये बचा 2025, देखो भाई 2025 से तो कटेगा नहीं सब कुछ, 2025 से नहीं कटेगा, कोई बात नहीं। 2025 को तोड़ लेते हैं तो ये 5 से कटे, 5 चक 20, 55 25, फिर 5 से काट लेते हैं, 5 8 40, 5 1 कम 5, फिर कितने से काटे हैं भाई, देखो ध्यान से, 3 से काट लेते हैं, 27 3 81, 3 से काटो, यहाँ 3 से काटोगे कितने बार चला जाएगा, फटाफट देखो भाई, जल्दी से देखो भाई, काटो फटाफट जल्दी से। 3 9 3 27, यहाँ 3 से काटोगे, ये 3 3 9 हो गया। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर 5 से कट रही संख्या, ये 5 से कट रही, 25 से कट रही क्या, 25 से ये लास्ट डिजिट नहीं कट रहे हैं दो, तो ये 25 से नहीं कटेगी, 5 से कटेगी, ठीक है 5 ओके। 3 से कट रहा है 5 1 6 3 9 हो गया, 3 से कट रहा है और 9 से भी कट रहा है, ठीक है, क्यों 5 4 9, तो 9 5 45 हो जाएगी हमारी संख्या। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी हो जाएगा, ये हमारा आंसर है। ऐसे गजब तरीके से बनाना है। चलिए भाई आगे चलते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जो 435 865 और कितना 1295 को विभाजित करती है और प्रत्येक मामले में समान शेष देती है। देखो भैया यहाँ पर शेष भी नहीं दे रखा, ऐसा सवाल बहुत बार आया है सवाल में। तो 1295 माइनस क्या कर देंगे यहाँ पर 435, और 1295 माइनस क्या कर देंगे 865। तो कहेंगे सर संख्या तो 3 थी, यहाँ पर 2 ही संख्या आपने बनाई, तीसरी भी बनाएंगे। देखो क्या होगी तीसरी संख्या, 865 माइनस 435, घटा दो भाई, 5 में से 5 गया 0, यहाँ बचा कितना 6 बचा, यहाँ पर बचा 8, ठीक है। यहाँ घटाएंगे, 5 में से 5 गया 0, यहाँ बचा कितना 3 बचा मेरे भाई, और यहाँ कितना 4 बचा। ध्यान से समझना, यहाँ पर देखो 5 में से 5 गया 0, यहाँ पर कितना बचा 3 बचा, और यहाँ पर कितना बचा 4 बचा। तो क्या हो जाएगा भाई 430 ही होगा, क्योंकि 430 इसका निकाल लेंगे HCF, HCF क्या होगा, HCF होगा 430, क्योंकि 430 से ये भी 860 भी कट रहा है, इसका मतलब यही हमारा आंसर हो जाएगा। जो HCF होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल सेम सवाल है, इसको लगाइएगा फटाफट, कमेंट कीजिए, जल्दी से लगाइए फटाफट। चलिए हो गया सभी का, देखिएगा भैया क्या कह रहा है यहाँ पर। देखो सबसे क्या वही संख्या है, वही सवाल है, समान संख्या वाला, ठीक है, वही सवाल है। किसी 3 अंकों की संख्या से भाग देने पर क्या कह रहा है कि समान शेषफल प्राप्त होता है। 3 अंकों की संख्या बता रहा है भाग देने पर। देखो भैया ध्यान से समझो, कहाँ पर देखो क्या होगा, सबसे पहले तो यहाँ से सबसे पहले 6000 कितना 6677 माइनस कितना 2270,
ठीक है। यहाँ पर 6670 माइनस कितना हो जाएगा 3739 हो जाएगा, और यहाँ 3739 से क्या हो जाएगा 2270, घटा दो भाई मेरे। यहाँ बचा, यहाँ 7 बचा, और यहाँ बचा भाई मेरे पे 0, 7 में से 7 गया 0, यहाँ बचा 4 और यहाँ बचा 4 भाई, क्योंकि घट जाएगा। यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर 1 बचा, कितना बचा 1 बचा मेरे भाई, 1 बचा, और यहाँ बचा कितना 6 में से कितना 3 बचा, 3 ही तो बचा 6 में से जो है 3 गया, तो यहाँ पर कितना हो गया 16, 16 में से 7 गया कितना 9, 7 16, 9 बचा मेरे भाई, और यहाँ कितना बचा फिर, यहाँ भाई कितना बचा 2 बचा, ठीक है। यहाँ घटाओ फटाफट, चलो जल्दी से घटाओ। यहाँ पर देखो बहुत प्यार से, तो यहाँ कितना बचा 9 बचा भाई मेरे, यहाँ देखो 13, 7 6 13, 6 बचा, यहाँ पर ध्यान से समझो। यहाँ बचा कितना 6, 4 बचा, और यहाँ कितना बचा 1 बचा, 1400, ठीक है। देखो भाई किससे कट रही है ये संख्याएं, इनका एचसीएफ लेना है फटाफट। अच्छा चेक करते हैं फटाफट। 3 अंक की संख्या चाहिए, तो ये वाला संख्या तो हो ही नहीं सकता है। 4 अंक की संख्या ये हो ही नहीं सकती है। अब हमारी 3 अंक की संख्या इसी से चेक करना है। देखो भैया इसी चेक करना, इसी से अगर कट रहा है कोई संख्या तो आराम से कट जाएगा। देखो भैया 3 से अगर इसको चेक करो 13 से, 13 तियाँ 39 का 9, 13 तियाँ 39 का 9 बचा कितना 3, बचा नहीं बचा, कहेंगे हाँ सर बिल्कुल बचा है, 13 तियाँ 39 का 9 हासिल बचा 3। अच्छा 13 1 कम 13 3 16 के 6 हासिल बचा कितना 1, नहीं बचा, कहेंगे हाँ सर बचा तो है इतना, ठीक है भैया कोई दिक्कत नहीं। अच्छा 13 1 कम 13 1 14, 1469 हो रहा है, मतलब 113 से कट रहा है, तो इसका मतलब ये संख्या हमारी होगी आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऐसे गजब तरीके से सारे सवाल हम लोग क्या है बनाते चलेंगे। लास्ट सवाल है आज का हमारा क्लास का, और सारे हमने मेथड इसमें इंक्लूड किए मेरे भाई जबरदस्त तरीके से, ठीक है। कमरे की लंबाई और चौड़ाई जो है क्या दे रखी है, क्रमशः 13 और कितनी है 7.5 है। कमरे में फर्श में समान आकार की जो है चौकोर टाइल न्यूनतम संख्या में बिछाई जानी है, तो टाइल्स की लंबाई क्या होगी, कुछ भी है नहीं भाई मेरे, वर्गाकार है, इसका एचसीएफ ले लेते हैं। तो ये बनाएंगे हम कितना, ये 10 बन गया, यहाँ पर भी 10 बन गया, तो ऊपर ले लेंगे तो 5 आ जाएगा एचसीएफ, नीचे 10 एलसीएम हो जाएगा। टाइल की कोर कितनी हो जाएगी, ये काटेंगे तो 0.5 मीटर की हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इस टाइप से गजब तरीके से बना देंगे। टाइलों की संख्या होगा तो कुल क्षेत्रफल इसका बटे इसका क्षेत्रफल निकाल करके निकाल देंगे टाइलों की संख्या, ठीक मेरे भाई गजब तरीके से। तो ये हमारा सेशन हुआ कंप्लीट मेरे भाई, बहुत गजब का सेशन हुआ है। और भैया अब आप रेलवे में कोई आपको पीछे नहीं कर पाएगा। मैथमेटिक्स में अगर मैथमेटिक्स जो बेहतर बना के आता है रेलवे में सिलेक्शन ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो 100% ज़बरदस्त तरीके से ऐसे ही पढ़ते रहिए और ऐसे लगे रहिए। और एक बार फिर से बोलेंगे, अब की बार रेलवे पार 100%। जय हिंद जय भारत मेरे भाई। बस एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है।